एस्ट्रोलॉजी ना एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी की लाइफ बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। बिल्कुल सही। है ना, क्योंकि आप उसके मेजर डिसीजंस को इम्पैक्ट करने वाले हो, उसको फ्यूचर दिखा रहे हो, ठीक है, उसके मन में डर भी पैदा कर सकते हो और उसको मोटिवेट भी कर सकते हो, उसके लिए रेडी कर सकते हो। सही बात है। ठीक है, तो एक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल था। और अगर पुराने ज़माने में जाओगे आप तो ऋषि मुनियों के पास होता था ये सिस्टम। ठीक है ना, तो ऋषि मुनि हमेशा ये चेक करते थे सबसे पहले अपनी सिस्टम देने से पहले कि ये राइट पर्सन है कि नहीं है, जिसको मैं दे रहा हूँ। हाँ, जिसको मैं दे रहा हूँ। वो धीरे 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 खत्म होता गया, इसलिए ये वाइडली फैल रहा है। कोई भी आओ, पैसा पे तो करो। अभी मैंने आपको बताया था अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, जिसके अंदर मन में भावना हो दूसरों की हेल्प करने की। अब उसे चेक कैसे करोगे स्टूडेंट को? अब तो हर कोई पढ़ा रहा है, सही बात है। स्टूडेंट को चेक तो कोई कर ही नहीं रहा ना। हाँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बढ़ती कि वो सीखने के बाद किसी की हेल्प करने वाला है या फिर खराब करने वाला है। मैं एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस इस पे शेयर करना चाहता था कि हमारी ऑडियंस को भी शायद उससे कुछ हेल्प मिले, क्योंकि पहले बचपन से हमें भी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स मिले हैं, जैसे फैमिली है, कभी कंसल्ट करते थे तो हर कोई बताता था कि आगे जाके ये होने वाला है, ये होने वाला है, बट उस पर कभी मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ। बट एक बार ऐसे ही मैं बैठा था किसी के साथ, तो एस्ट्रोलॉजर थी, तो मेरे को जानती नहीं थी, उन्होंने मेरे से ऐसी बातों में पूछा, तो मैंने बोला, मैं कहा मेरे को इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अपना मेरे को डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे। मैंने उनको दे दिया। अब उन्होंने फ्यूचर बताने की बजाय उन्होंने मेरे पास्ट से बताना स्टार्ट किया। तो वो मैं बिलीव करता हूँ कि जो आपके पास्ट से आपके बारे में बता रहा है और वो चीज़ एक्यूरेट बता रहा है, तो वो जो आपका फ्यूचर बताएगा वो एक्यूरेट होगा। तो वहाँ से मुझे एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट हुआ। और शायद आप भी अगर ऑडियंस अगर किसी को भी कंसल्ट कर रहे हैं तो वो अगर इस तरह से कुछ चीज़ नोटिस करें एस्ट्रोलॉजर में, तो यानी कि वो रियल एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हो। देखो, पास्ट से चीज़ें जो है, सबसे पहला एक जो टूल होता है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का होता है जी, ठीक है ना, जो जन्म समय हमें मिलता है। ठीक है, अब जो कुंडली हम उस पर बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसका राइट टाइम वही हो। बिल्कुल। हम कुछ इवेंट्स लेके उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ पीछे वो मैच हुए कि नहीं हुए, उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसा इवेंट हुआ था, ये हुआ था, वो एग्जैक्टली मैच करते हैं ना, तो आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी 100% एक्यूरेट जाती है। तो उन्होंने उस तरह की जो प्रिडिक्शन जो मेथड पे उन्होंने काम किया होगा, वो जो एस्ट्रोलॉजर आपको मिले उनको वो सिस्टम पता था, पीछे की चीज़ें वेरीफाई कर लो, है ना। एक होता है ये बताना ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे होगा, एक होता है पूछना कि ये हुआ था, क्योंकि फ्यूचर तो हमें पता नहीं, वो तो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो तो सच में हुआ था। तो उस समय जो आपकी कुंडली उनके पास होगी और जो उनका सिस्टम होगा उन्होंने उस पर चेक किया। यही हम लोग करते हैं, कुछ इवेंट्स हम चेक करते हैं पहले कि, क्योंकि प्रिडिक्शन आपकी तभी सही निकलेगी आगे की भी। कई बार ऐसा होता है कि पाँच मिनट में भी चार्ट्स बदल जाते हैं, क्योंकि उपनक्षत्र होते हैं या डिविजनल चार्ट्स होते हैं, तो वो बहुत कम समय में भी बदल रहे होते हैं। अब आ जाते सर दोबारा से सुनी सुनाई बातों पे। मैं मोस्टली ब्लैक कपड़े पहनता हूँ, पर मैं बहुत सुना है कि आप वाइट कपड़े पहना करो, पैसा आएगा, वाइट कपड़े पहनने से पैसा आता है। कई लोगों को मैंने सुना है कि हमने तो वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि पैसा आता है, तो ऐसा होता है? अगर देखिए लॉजिक लगाएं तो अगर वाइट कपड़े पहनने से पैसा आ जाएगा तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स पैसे वाले हो जाने चाहिए। सर होते हैं सारे पहन रहे हैं वाइट, तो सारी नर्सेज अमीर हो जानी चाहिए। हाँ, ठीक है, उनके लिए बोल सकते और हैं। तो और छोड़ बार्ड बॉय हो गए और तो और देखिए ब्रह्म कुमारी के तो सारे बंदे अमीर होने चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा हो तो नहीं रहा। 100% सब तो अमीर नहीं हो रहे। तो कर्मा थ्योरी काम करती है, मुझे नहीं लगता कि किसी रंग के कपड़े इसमें काम करेंगे। हाँ, ये हो सकता है वाइट कलर को क्यों कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो रिफ्लेक्टर वाली थ्योरी आ जाएगी इसमें सारी, कि भाई वाइट जो कलर है ना वो मन को सूथिंग कर देता है, तो फिर साइकोलॉजिकल हो गया, शांत कर एस्ट्रोलॉजिकल देता है। नहीं है रीजन। तो साइकोलॉजी तो सबसे बड़ा रीज़न है, इसीलिए तो। और ह्यूमन जो हैं वो साइकोलॉजी से ही जल्दी चीज़ों को करते हैं ना, तो इसीलिए वो सब यूज़ किया जा रहा है ये सब। लेकिन वाइट कपड़े पहनने से आपकी कुंडली बदल जाएगी, तो ये तो इलॉजिकल वीनस का कलर है तो फायदा देगा ही देगा, पैसा लाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली, आपकी दशा, उससे देखा जाता है कि क्या होने वाला है। और मैंने सर ये भी सुना है जैसे गोल्ड पहनने से
लक्ष्मी यंत्र रखने से और कुछ मंत्र जाप करने से, क्या ये भी रियलिटी है या ये भी सिर्फ ऐसी है? देखिए, सबसे पहला जो बेस है वो तो आपकी कुंडली है। ठीक है, कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं है, सबसे पहले ये चेक किया जाएगा। ओके। ठीक है, अगर कुंडली में प्रॉमिस है पैसे का और पैसा बन नहीं रहा, मतलब बच्चा पास हो सकता है, आईएएस क्लियर कर सकता है, लेकिन अभी कर नहीं रहा। ठीक है, उसमें एप्टीट्यूड है, उसमें क्वालिटी है, लेकिन अभी वो कर नहीं पा रहा, उसका समय नहीं आया या जो भी आप कह लो। अब हमें उसको मोटिवेट करना है कि हाँ भाई वो तू अचीव कर सकता है और तू ये चीज़ें कर लेगा तो अचीव कर पाएगा। लेकिन कौन सी चीज़ें, उन चीज़ों से होगा क्या? ठीक है, उन चीज़ों से उसकी साइकोलॉजी पर ही तो फर्क पड़ेगा ना। अगर मंत्रा रिसाइटेशन मैं किसी को देता हूँ और उसने बस मंत्रा लेके मंत्रा कर रहा है, सोच रहा कुछ और है, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपका मन ही है जो आपको जीत दिला सकता है हर सिचुएशन में। इस मन के ऊपर जब तक आपने काम नहीं किया तब तक आप पैसा भी नहीं कमा पाओगे, कोई सक्सेस भी नहीं पा पाओगे। और मन ही आपको समझाता है, मन ही डायरेक्शन देता है, वो रास्ते खोल देता है जहाँ पर आप मेहनत करोगे। फिर बिना मेहनत के भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। सही बात है। हाँ, एक डिफरेंट पैसा भी होता है जो बिना मेहनत के आता है, उसके भी अलग कॉम्बिनेशन होता है। सर उसके राज बता दीजिए, कुछ तो बताइए। देखो, 8th हाउस जो होता है, 8वां घर जो होता है अकस्मात चीज़ों का होता है, और 11वां घर जो होता है वो हमारे लाभ का होता है। ठीक तो है। 8th हाउस और 11th हाउस के कम्बिनेशंस हो जाते हैं जब ज़्यादातर प्लैनेट्स में, तो उन लोगों के पास में पैसा अपने आप आता है। और सर कैसे आता है बताता हूँ मैं आपको। छोटा बच्चा पैदा हुआ, अमीर माँ बाप है, अपने आप पैसा आ रहा है। ओके। ठीक है ना, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, सब चीज़ें अपने आप मिला, उसने तो कुछ नहीं किया। सही बात है। ठीक है, ये भाग्य कह लेते हैं हम इसको। लेकिन वो 8-11 वाले कम्बिनेशन काम कर रहे होते हैं। दूसरा कौन सा पैसा आता है? शादी हो गई, बहुत मोटा दहेज आ गया, आपने कुछ मेहनत नहीं करी, अपने आप आ रहा है। ठीक है, या फिर शेयर मार्केट जैसे इन्वेस्टमेंट करी, लाभ हो गया। ठीक है, आपका कोई नॉलेज नहीं थी, आपका कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको लाभ हो गया। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है कि भाई इंश्योरेंस था किसी का, वो टपक गए महाराज, आपके पास पैसा आ गया। ठीक है, कभी भी आ सकता है या दशा महादशा में? नहीं, कोई भी इवेंट अगर होगा तो दशा और ट्रांजिट दोनों उसको कहेंगे कि ये इवेंट अब होगा। ओके। वरना वो इवेंट होगा ही नहीं। कई बार दशा प्रॉमिस कर रही होगी लेकिन ट्रांजिट ही नहीं बन रहा होगा। ट्रांजिट को मैं पोस्टमैन की तरह मानता हूँ। चिट्ठी तो आ गई है उसके पास, लेकिन पोस्टमैन की मर्जी है ना आपके पास लाएगा कि नहीं लाएगा। ठीक है। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे लोगों को ना अभी हमारे मुहिम भी छेड़ी हुई है, आपने तो आज माइंड में घुमा दिया हमको कि हमने मुहिम ये छेड़ी हुई थी कि 2025 में हम भी कमाएंगे और लोगों को भी कमाने का मौका देंगे। तो क्या एस्ट्रोलॉजर सच में शॉर्टकट दे सकते हैं पैसा कमाने के लिए? दे तो सकते हैं। तो मतलब सही है, हमारे दे पॉडकास्ट तो सही जा सकते रहे हैं शॉर्टकट। जो मेरे को जो लगता है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, वो किसी के लिए काम करता है नहीं करता, उसका खुद का चार्ट, दशा, ट्रांजिट, वो सब मैटर तो करेगा। ओके। देखिए, शॉर्टकट अगर आप एक ऐसा शॉर्टकट चाहते हैं कि भाई अभी मैं ये करूं और फटाफट पैसा देखिए आ सर, जाए। दो ही टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो ये चाहता है कि मैं अभी 6 महीने या 3 महीने में इतना अमीर हो जाऊं कि मेरे को कोई कमी ना हो, और एक होता है कि वो कहता है यार मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाए, धीरे धीरे चल रही है, चलो ठीक है, पर मेरे पास कोई ऐसी कमी ना हो कभी भी। तो दोनों टाइप के लोगों के लिए बताया जा सकता है या सिर्फ एक सिंगल टाइप के लोगों के लिए बताया जा सकता है? नहीं, बताया सबके लिए जा सकता है। उसकी खुद की कुंडली बहुत मैटर करेगी। उसकी कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं है पैसा प्रॉमिस कमाने कैसे देखें सर, ये बताइए आप पहले। तो मैं भी देखता हूँ अपनी कुंडली। क्या हम लोग देख सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर चार्ट्स हमारे पास हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे देखते हैं। ठीक है, आप एक जर्नल ले लीजिए, कोई भी चार्ट। फोन लेके आओ। लोग नॉर्मली जो अभी देख रहे हैं, जो एक वाइडली पॉपुलर जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जो लोग देखते हैं वो योग को देखते हैं। धन योग देख लिया, राजयोग देख लिया। ठीक है, इस तरह के योग अगर कुंडली में हैं तो वो कहते हैं कि भाई पैसा कमाने का इनकी
योग है तो मतलब ये पैसा कमा सकता है या पैसा आएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के धन योग हैं, बहुत सारे लोगों के राजयोग हैं, लेकिन उनके डेब्ट्स चल रहे हैं, पैसा नहीं है उनके पास। तो इसका मतलब ये तो सही सिस्टम नहीं मिला हमें। बिल्कुल सही। अब इसके अलावा एक दूसरा सिस्टम है जिसमें कि हम डिविजनल चार्ट्स को देखते हैं। पराशर एस्ट्रोलॉजी में ये डिविजनल चार्ट्स को चेक किया जाता है कि वहाँ पर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है, जो असल में क्या कर रहा है प्लैनेट, उनको चार्ट में चेक किया जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो उपनक्षत्र को बहुत महत्व देते हैं, प्लैनेट को महत्व नहीं देते। वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से उपनक्षत्र में बैठा है, वहाँ से पता चलता है कि क्या वो जो भाव हैं, जो धन देने वाले भाव हैं, उनके साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। तो मतलब अगर कोई जर्नल देखना चाहे, फिर उसके बाद देखिए 2 टाइप के लोग, मेरे जैसा लोग क्या करते हैं कि वो पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या मेरे पे वो है, और अगर है तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके मिल लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए धन योग तो चल ही रहा है ना। दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी एक साथ कहीं पर बैठ जाएं। अच्छा। दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में आ जाए, 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में चला जाए, एक्सचेंज कर लें आपस में एक दूसरे को। ओके, ठीक है ना। तो ये धन योग के योग बनते हैं। तो लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजी बनाई थी ऋषियों ने। हमारे लिए आज जो धन है उनके लिए थोड़ी था वो धन। उनके लिए तो नॉलेज ही धन होता था। दूसरा घर नॉलेज का है। ओके। आज हम उसे पैसे की तरह देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो नॉलेज का घर है। सही बात है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डिकोड करने पर ही सामने आएंगी। तो रियल एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए तो पेशेंस चाहिए, समय चाहिए। ऐसे 2 मिनट के अंदर आप सिर्फ जो प्रिडिक्शन आप ऐसे ही फेंक दोगे, राशि पर ही आपने बोल दिया भाई शनि जो है वो मीन राशि में ट्रैवल कर रहा है तो ये होगा, या ये तुला लगन के लोगों के साथ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये तो आप एक इतने बड़े एरिया को आप एक सेम प्रिडिक्शन से नहीं कर सकते। ओके। हर एक का चार्ट इंडिविजुअल है, हर एक की लाइफ में उसके इवेंट्स, उसकी पास्ट के जो जर्नी है वो डिफरेंट है, उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है और उसका चार्ट भी डिफरेंट है। एक चार्ट लेके तो ट्विंस भी पैदा नहीं होते। ठीक है। तो मतलब समझ में मेरे को तो यही आया कि भाई खुद से मत देखो, अच्छे लोगों से जाके मिलो, और किसी की भी बातों में आकर के कोई भी रेमेडीज मत करो। हाँ, पैसा कमाने का अगर आप जो शॉर्टकट पूछ रहे थे, जो मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू जो धर्म है हमारा, हम उसमें माता लक्ष्मी को हम मानते हैं कि वो पैसा देती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो माता लक्ष्मी अगर पैसा देती हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों को सही करने की ज़रूरत है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है आपके घर में आपकी माता, आपकी स्पाउस। आप सबसे पहले तो भाई उनको रिस्पेक्ट दो। सही बात है। अगर आप उन्हीं को ही गालियां दे रहे हो, उन्हीं को ही भला बुरा बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पर माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी। और जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं, अच्छे कर्मास थे, उनको पैसा है उनके पास, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, उस पैसे को टिकाना है तो ये तो करो। सही बात है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी जो है अब वो विष्णु जी की भार्या हैं। सही बात है। ठीक है ना। तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी हैं सारी सृष्टि को चलाने वाले देवता। सही। तो आप आपको जो भी काम है आपका, जो भी आप प्रोफेशन में हो, उसको चलाने का सही सिस्टम, उसको सही से चलाओ, उस पर फोकस करो, तो विष्णु जी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। मंत्राज, यंत्राज, ये सब चीज़ें करने का फ़ायदा तब होता है जब आप उसमें मन लगा के थोड़ी देर ध्यान में बैठो। उन मंत्राज से भी रिजल्ट आएंगे, यंत्राज से भी रिजल्ट आएंगे, पूजा से भी रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट सबसे आते हैं, लेकिन आप उसके लिए रेडी तो होने चाहिए। समझ रहे हो आप? तभी तो रिजल्ट आएंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारी चीज़ों से रिजल्ट आते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इस जन्म में अच्छा कार्य ना कर रहा हो, लेकिन उसने पास्ट बर्थ में किए हो तो उसको उनका रिजल्ट मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है। ओके। तो पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ो, फ्यूचर में क्या आने वाला है उसको भी नहीं पता आपको। अभी आपको पता है सिर्फ प्रेजेंट। प्रेजेंट अच्छा करना है हमको। आपका प्रेजेंट अच्छा होगा
तो आपको गुड रिजल्ट्स तो मैक्सिमम आ ही जाएंगे। खुद ब खुद आएंगे। तो सर काफ़ी मज़ा आया। बहुत मज़ा आया सर, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने को सीखने को मिली, और क्या सही है क्या गलत है उसके रास्ते में थोड़ा और चीज़ें समझ आई हैं। तो आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ आई होगी और वो अब एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते टाइम कि क्या कहाँ उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो भी मैंने आपसे बोला उससे कहीं ना कहीं किसी एक की भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि मेरे जीवन का मकसद पूरा होगा। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।